ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन। कर्तव्य निष्ठा और सेवाभाव को सराहा। आत्मनिर्भर भारत निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सांसद भवन परिसर में आदित्य साहू के नेतृत्व में सांसदों का प्रदर्शन। राहुल गांधी को चुप्पी पर घेरा। सीबीआई जांच की मांग दोहराई। छात्रों के आंदोलन का आज 19वां दिन। विभिन्न मांगों को लेकर अडिग मौन जुलूस के जरिए न्याय की मांग। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान। और प्रधान महालेखाकार कार्यालय की सैंपल रिपोर्ट में झारखंड में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां उजागर। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में उदासीनता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा माई लाइफ माई स्ट्रगल नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति की कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि यह आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए धरोहर बनेगी। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को भी रेखांकित किया और कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की जीवन यात्रा प्रेरणा स्रोत रही है। हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ खोया था। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को शिखर तक पहुंचने का अवसर मिल सके। कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्नों को, उस विजन को भी साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। साथियों, ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो प्रेरणा चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद आदित्य प्रसाद साहू के नेतृत्व में एनडीए सांसदों ने रांची में आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की चुप्पी पर निशाना साधा और झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई। बच्चे विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तो राहुल गांधी के इशारे पर हमारे छात्रों पर, हमारे बच्चों पर जिस प्रकार से लाठियां और गोलियां चलाई गई है, छात्रों का डिमांड है कि छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से झारखंड में परीक्षा में घोटाले में नौकरियां बेच दी गई है और ऊपर से लाठियां और गोलियां चलाने का काम किया है, छात्रों का एक ही डिमांड है कि इस घोटाले का सीबीआई जांच कराने का काम करे कांग्रेस। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है वो वहाँ के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहाँ के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है।
उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। रांची में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। हमारे समाचार प्रमुख ने आंदोलनरत विद्यार्थियों से खास बातचीत की। सरकार अगर उनकी मांगों को तत्काल नहीं मानती है तो अब वो कोई बड़ा कदम मास मूवमेंट चलाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से आपने देखा था कि जो मार्च निकाला गया विधानसभा तक के लिए, वो किस तरीके से था और कितनी भीड़ थी। हमारे पास रुपेश पाल है, जो भूख हड़ताल इनका 9वां दिन अब पहुँच गया है और लगातार इनकी तबीयत भी खराब हो रही है, लेकिन अब भी इनके हौसले मजबूत है। कल रात में इनको यहाँ से एक तरीके से प्रशासन की जब टीम आई थी तो इनका कहना है कि इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। किस तरीके से आपके साथ रात में व्यवहार हुआ? जी, उन्होंने आया डीएम सर और डिस्ट्रिक्ट डीसी सर, तो हम तो बार बार ये बोल रहे थे कि आप खाना खा लो, आप अपना अनशन तोड़ दो, आपका सेहत खराब हो रहा है। बट सर हमने हम सर से बोला कि सर आपको मेरी चिंता क्यों हो रही है, आप सरकार से मेरी मांग मनवा दो, हम लोग आपको अनशन तोड़ देंगे। तो वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मांग तो मानी जा चुकी है, लगभग 95% मानी चुके हैं। हमने सर 95% नहीं मानी जा चुकी है सर, आप अपोजिट बोल रहे हैं। 5% हम लोग का जो मांग मानी गई है, क्योंकि सरकार बस जैसे JPSC 14 और बैकलॉग 23 सिर्फ मान रही है कैंसिल करने के लिए सर। बट हम लोग सर डिमांड है जो सर 11 to 13 सर, बैकलॉग 23 JPSC प्री 14 और जैसे CGL और TGT PGT लैब असिस्टेंट तमाम एग्जाम धांधली हुआ सर। हम लोग तमाम एग्जाम, सारा एग्जाम हम लोग कैंसिल चाहिए, क्योंकि TDPL के साथ जितना भी एग्जाम हुआ है और अब है तमाम एग्जाम में धांधली हुई और वो दर्द इनके चेहरे से साथ झलक रही है। एक विद्यार्थी से मैं और आपको बात कराता हूँ जिनको उस दिन चोट लगी थी। देखिए, ये जो मार्च के दिन निकले थे, किस तरीके से सरकार तो कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप लोग आंदोलन क्यों नहीं खत्म कर रहे? नहीं, देखिए, अभी वर्तमान समय में जिस तरह से हम लोग विधानसभा कॉल किए थे, 8 अगस्त से प्रशासन हम लोगों पर मान कि हमलावर है। आज 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा मार्च करके आ रहे हैं, रात में 2:30 बजे पुलिस आ रही है, बच्चों को फोटो खींच रही है, उनके घर में पुलिस भेज रही है। कल सैकड़ों की संख्या पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आते हैं, महिलाएं पुलिस आती है 1 घंटे के बाद, चारों तरफ से हम लोग घेर लिया जाता है। बोला जाता है आज 3:30 बजे लोगों को रात में खदेड़ना है, लाइट का कनेक्शन कर दी, पूरा स्ट्रीट लाइट जितना जलता है डेली जलता है, अभी जल रहा है, रात में बंद कर दिया जाता है। बहुत हम लोगों को परेशान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अभी देखिए, जनरेटर जो है हम लोगों का, वो आके जनरेटर वाला बोल रहा था, हमको बोला गया है ले जाने के लिए, वो उठा के ले जा रहा। हम लोग उसको माना किए हैं तो तुम दूसरा दे के जाओ तभी ले जाएगा। इस तरह से उनको भी, जो टेंट वाले हैं पर लाइट वाले हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। तो ये बहुत गंदा कर रहा सरकार, जो भी सरकार है। जिस तरह से बोले थे हेमंत दादा, तो हम छात्रों के साथ है। विधानसभा मार्च के दौरान समझ में आ गया तो कितने साथ में है। जिस तरह से कटीले तारों का बैरिकेड किया गया, हम मेरे ऊपर पहला लाठी चार्ज हुआ था तो मेरे को पिटा गया। दूसरा बार में हम लोग मंदिर की तरफ भाग रहे थे, हम चूँकि आगे में थे तो पीछे हो गए, सारा बच्चा मेरे ऊपर ही गिर गया, डायरेक्ट सड़क पर आ गया गिरते गिरते। उसके बाद बैरिकेड था, तार था, पूरा बॉडी जो बच्चे थे आप जानते होंगे, ये हो गया। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम बार बार बोले सरकार छात्रों को बांटने के मैंने कोशिश करी है JPSC को लेकर। अभी कल आके पुलिस वाले बोले तेरा क्या एग्जाम है, तो JPSC, तो तेरा तो मांग पूरा हो गया, तुम लोग जाओ यहाँ से। मतलब बच्चों को टुकड़ा टुकड़ा में बांट के, जो कुछ मुट्ठी पर बच्चे बचेंगे सीजल वाले, उनको मार के भगाने के प्लानिंग है मैंने प्रशासन का, यही चल रहा। देखिए, अब जो विद्यार्थी हैं वो किस तरीके के गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार इनके आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है, टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश कर रही है कि JPSC का PT हमने रिजल्ट रद्द कर दिया तो आप यहाँ से घर चले जाइए, फिर बैकलॉग का हमने परीक्षा रद्द कर दी, आप घर चले जाइए। तो ये एक अब कोशिश जो रणनीति सरकार की है, वो किस तरीके से छात्रों को बांटकर और इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, वो साफ तौर पर आपने सुना और देखा भी। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची में आंदोलनरत छात्र विभिन्न तरीकों से राज्य सरकार को घेरते हुए न्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम मोबाइल जलाकर राज्य सरकार को संदेश पहुंचाने के लिए मौन जुलूस निकाला और लाठीचार्ज का विरोध किया। आंदोलन लगातार जारी है। आज इसका 19वां दिन है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी उनका हौसला टूटा नहीं है। वो अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। साथ ही पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की गई है और जांच की मांग भी। खास बात यह है कि पहले दिन से ये आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीमा नहीं लांघी। कल भी रात रांची में छात्रों ने मौन जुलूस निकाला। ये जुलूस रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। साइलेंट मार्च में भारी मात्रा में छात्र मौजूद रहे।
इधर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजोत्री कल देर रात छात्रों के धरना स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत अनशनकारी छात्रों से भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन छात्र नहीं माने। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं टूटा। बच्चों से मिलने के लिए आए थे, उनसे कि किसी तरह का कोई समस्या है तो नहीं है, तो बच्चे से मिले। ठीक नहीं, हम लोग अभी आश्वासन कहाँ दे सकते हैं, हम तो बच्चों से मिलने के लिए आए। ठीक है, एसएसपी साहब भी आए हैं, एसडीओ साहब भी हैं, सिटी एसपी भी हैं, एडीएम साहब भी हैं। भूख हड़ताल में जो हमारे बंधु बैठे हुए थे उनसे बात कर रहे थे कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, जाइए पढ़िए। और सीजीएल के बच्चों के साथ बात कर रहे थे कि सीजीएल क्यों रद्द होनी चाहिए। अभी ऑफिशियली तो हटने को नहीं कहा गया है हम लोगों को। उन्होंने कहा कि जो कोर कमेटी के सदस्य हैं मैं उनसे बात नहीं करूंगा, स्टूडेंट से उनसे बात करूंगा। तो स्टूडेंट से ही बात कर रहे थे। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल रात रांची स्थित सदर अस्पताल पहुंचकर आंदोलनरत अनशनकारी छात्रा हबीबा से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने हबीबा से अनशन तोड़ने का अनुरोध किया और कहा कि तमाम समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। महतो जी आंदोलनकारी जल्दी आइए, जल्दी से कुछ नहीं होगा भाई। मैं खुद गाड़ी उनकी इलाज सारे लोग खतरे से बाहर हैं। थोड़ा पीछे देखने के लिए आया हूँ। जो भी आंदोलनकारी छात्र है उनसे मैंने आग्रह किया, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो। राहुल जी का आदेश है, राहुल जी पूरा में, राहुल जी युवाओं की कष्ट नहीं देख सकते। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है और छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने रांची जिला प्रशासन और सरकार की कार्यशैली की कड़ी भर्त्सना की। मैं शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए तो बता रहे 2 बजे पहुँचे थे। सिटी एसपी पहुँचे हैं, एसएसपी पहुँचे हैं और डीसी भी पहुँचे हैं और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया कि वो लोग यही कह रहे थे कि भाई अब जीपीएससी का तो काम हो गया, आप सब लोगों को जरूरत क्या है, लेकिन वास्तव में जीपीएससी का कोई काम हुआ ही नहीं है। हुआ क्या काम है? वो कह रहे कि हमने एग्ज़ाम रद्द कर दिया। तो एग्ज़ाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्ज़ाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी जैसे भी है कि बच्चों की तो इतना ही मांग है। इधर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से खुला पत्र लिखकर छात्र हित में संघर्ष को जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। 11वां दिन है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है, लेकिन महतो ने अपना आंदोलन लगातार जारी रखा है और अस्पताल से ही खुला पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि शरीर अस्पताल में, लेकिन संघर्ष का संकल्प अडिग है। न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि छात्रों पर बल का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही महतो ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की, लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग भी रखी। महतो ने लिखा कि लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज दबने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। झारखंडी छात्रों को पूरी तरह न्याय दिलाएंगे। आंदोलनकारी छात्र संयम बनाए रखें, एकजुट होकर संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई न्याय और सम्मान के अधिकार की है। संविधान और लोकतंत्र के दायरे में आंदोलन जारी रहेगा और छात्र हितों के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करते रहेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज 18वां दिन है। दोनों ही सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिस कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। विपक्ष सदन को चलने दे, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा।
झारखंड समेत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में दिल्ली के भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली को आज रवाना किया गया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर और कहा कि आज हम सिर्फ बाइक रैली के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं। इसे साकार करने के लिए देश को जोड़ना और देश से जुड़ने की जरूरत है। 2 words Vande Mataram has lightened the burning patriotism in the minds of every Indian on those days. That was the root cause for removing the British colonial Raj from our mother Bharat. Our freedom struggle was an awakening of the Indian mind, the Indian spirit and the Indian consciousness. It united people across regions, languages, faiths and social backgrounds through a shared dream of freedom, a shared dream of one India. These expressions capture the awakening as powerfully as Vande Mataram, that no other single expression has captured the awakening among the Indians. इधर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने माय भारत के वॉलंटियर के साथ दिल्ली में हर घर तिरंगा साइकिल रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने फिटनेस के मंत्र पर जोर दिया। माय भारत वॉलंटियर्स के साथ हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। इस रैली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के नागरिकों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग ट्रैफिक का समाधान भी है। साइकिलिंग तेल की बचत भी करता है, उड़ियामन भी बचाता है। इसलिए चलो हम सब लोग साइकिलिंग करके तिरंगा की आन बान और शान के लिए देश के युवा सशक्त रहे, देश के युवा सक्षम रहे, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए रेगुलर साइकिलिंग करते रहे। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की सैंपल रिपोर्ट में झारखंड में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां उजागर हुई हैं। झारखंड की प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा इंदु अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 6 जिलों में परिवहन विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और राजस्व प्रतिवेदन से जुड़ी सैंपल रिपोर्ट में कमियों का खुलासा हुआ है। कई जिलों में 2022 से 2024 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक लेखा परीक्षण नहीं हुआ। मनरेगा में मास्टर रोल लिखने में अनियमितता का खुलासा हुआ है और जल जीवन मिशन के लिए स्वीकृत राशि का झारखंड में काफी कम उपयोग किया गया है तथा मात्र 28% योजनाएं ही पूरी हुई हैं और करीब 50% यानी 50 लाख वो मार्च 24 तक इनकम्प्लीट पड़े थे। हालांकि उन पर करीब 2500 करोड़ 2633 करोड़ खर्चा हो चुका था। 24% वो वर्क्स थे जो कि कभी टेकअप ही नहीं हुए थे। हमने देखा कि हमने ये जो 400 इनमें से हमने 480 वर्क्स ऐसे थे जो हमने डिटेल्ड स्क्रूटिनी के लिए ऑडिट में टेकअप किए। यानी जब हमने ऑडिट किया तो 1 करोड़ वर्क्स तो हम नहीं देख सकते हैं। हमने 480 वर्क्स का सैंपल किया जो हमने डिटेल्ड एग्जामिनेशन जिसका किया
इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, और हमने देखा कि इन 480 में से 139 जो थे वो अधूरे पड़े हुए थे जनवरी 2025 तक। देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले में देश दुनिया से बाबा के भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। श्रावणी मेले के 14वें दिन आज 4:07 पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। कांवरिया रूट लाइन शिव भक्तों की गूंज से गूंजेमान है। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बीएड कॉलेज से बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में 13 से 15 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। तापमान में 2 दिनों के बाद से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा के कोलेबिरा में सर्वाधिक 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 जून से अब तक इस मानसूनी सीजन में औसतन 483 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 22% कम है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 12 अगस्त वर्ष 1948 में भारत ने आजादी के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। यह पदक भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। इससे पहले भारत ने वर्ष 1928, 1932, 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। ये तीनों ही पदक भारत ने अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल में जीते थे। 12 साल तक ओलंपिक खेलों का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से नहीं हो पाया। 12 साल बाद जब 1948 में स्वतंत्र भारत की टीम पहली बार ओलंपिक खेलों में उतर रही थी, तो भारत के लिए चुनौती था चौथा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना। भारत ने इस चुनौती को पूरा किया और लगातार चौथी बार सोने का तमगा जीता। आजादी से पहले भारत ने जो 3 ओलंपिक पदक जीते, उनमें ध्यानचंद का रोल अहम था। तब तक ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाने लगा था, लेकिन आजादी के बाद इस पहले ओलंपिक में ध्यानचंद नहीं थे। अब टीम के पास थे बलवीर सिंह। बलवीर सिंह ने इन खेलों के बाद बता दिया था कि वह भारत के लिए आने वाले कल के स्टार हैं। बलवीर सिंह ने लंबे समय तक भारतीय हॉकी की जादूगरी को कायम रखा। फाइनल में भारतीय टीम के सामने ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी। भारत के लिए यह मैच बेहद खास था, क्योंकि इस मुकाबले के ठीक 3 दिन बाद पूरा देश आजादी की पहली वर्षगांठ मनाने जा रहा था। भारत ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से मात देकर लगातार चौथा स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल मुकाबले में बलवीर सिंह ने 2, त्रिलोचन सिंह और पैट्रिक जेनसन ने 1-1 गोल किए। ब्रिटेन को उसी की धरती पर हराकर पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ मिली इस जीत के बाद खुशी से झूम उठा। 12 अगस्त वर्ष 1919 में विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माना जाता है। वे विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिलाया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद साराभाई ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। वर्ष 1966 में उन्होंने कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना की। भारत सरकार ने विक्रम साराभाई को वर्ष 1966 में पद्म भूषण और वर्ष 1972 में पद्म विभूषण से नवाजा। वंदे मातरम ने भारतीय राष्ट्रीय भावना और भारत माता की कल्पना को अभिव्यक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में लोगों में राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना को मजबूत करने में योगदान दिया। आज भी वंदे मातरम भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक और राष्ट्र जागरण का सबसे लोकप्रिय नारा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्र भक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जहां ये एक संकल्प गीत था, तो वहीं आजादी के संघर्ष में जूझ रहे नौजवानों के होठों की अनिवार्य गूंज भी था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत के उद्देश्य
महत्व और देशभक्ति की भावना को देखते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था और इसके बाद तो ये राष्ट्रीय जनमानस के दिलो दिमाग पर छा गया। वंदे मातरम गीत की ताकत देखने को मिली 1905 में, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कुटिल निर्णय लिया। अंग्रेजों के इस बंग भंग निर्णय के खिलाफ शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सबसे प्रमुख नारा बन गया। वंदे मातरम 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उठे स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात बना। इस गीत ने स्वराज, आत्मशासन और आत्मनिर्भरता की भावना को जन्म दिया, जो 120 वर्ष बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। वंदे मातरम से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इस गीत ने भारत को मातृभूमि के रूप में देखने की भावना जगाई, जो यूरोपीय देशों की पितृभूमि की अवधारणा से अलग थी। वंदे मातरम में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन। कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव को सराहा। आत्मनिर्भर भारत निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सांसद भवन परिसर में आदित्य साहू के नेतृत्व में सांसदों का प्रदर्शन। राहुल गांधी को चुप्पी पर घेरा। सीबीआई जांच की दोहराई मांग। छात्रों के आंदोलन का आज 19वां दिन। विभिन्न मांगों को लेकर अडिग। मौन जुलूस के जरिए न्याय की मांग। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान। और प्रधान महालेखाकार कार्यालय की सैंपल रिपोर्ट में झारखंड में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां उजागर। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में उदासीनता।